जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आती है, चाहे वो खुशी हो या गम, प्रेम हो या विरह, पहला भ्रम जो इंसानी दिमाग में आता है वो यही होता है कि इस पल का कोई अंत नहीं है। दुख में डूबा हुआ इंसान ये सोच लेता है कि उसके जीवन में जो कुछ घट रहा है वही परम सत्य है, लेकिन दुनिया के हर दुख का एक ही समाधान है और वो है समय। समय से शक्तिशाली कुछ भी नहीं है। समय सब कुछ बदल देता है। राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बनाने की ताकत है इस समय में। तो एक बार फिर इसी समय की चाल को लेकर मैं आप सबके बीच मौजूद हूं। तो जानेंगे 6 अप्रैल 2026 से लेके 12 अप्रैल 2026 तक का राशिफल। क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या कह रही हैं आपकी राशियां। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि के बारे में जानते हैं कि ये पूरा हफ्ता उनके लिए क्या कुछ खास लेके आया है। तो इनके काम में प्रगति होते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप किसी व्यापार से जुड़े हुए हैं या फिर आप नौकरी में रहें, तो किसी भी क्षेत्र में हैं आप, तो आपके काम में प्रोग्रेस होती हुई यानी तरक्की होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन किसी भी तरीके की जल्दबाजी आपको इस हफ्ते नुकसान पहुंचा सकती है। तो मेरी तरफ से आपको यही सलाह होगी कि जल्दबाजी से थोड़ा सा बचिए। पारिवारिक स्थिति की मैं बात करूं तो परिवार में भी हल्का फुल्का तनाव दिख रहा है। हालांकि कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन अगर कोई मनमुटाव आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में बन रहा है तो उसे बातचीत से सुलझा लीजिए, ताकि वो स्थिति आपको आगे जाके परेशान ना करे। स्वास्थ्य की बात करूं तो सिर दर्द या थकान आपको इस हफ्ते महसूस हो सकती है, तो उस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिए। कोई परेशानी होती है तो या तो डॉक्टर को दिखाइए या दवा लीजिए, उसे नज़रअंदाज ना करें। सावधानी जो इस हफ्ते आपके लिए बनती है वो ये है कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। उपाय जान लीजिए। उपाय आपके लिए यह है कि मंगलवार के दिन आप बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाइए। टिप मेरी तरफ से इस हफ्ते आपको होगी कि धैर्य रखिए, जल्दबाजी से बचें। जैसा मैंने बोला कि जल्दबाजी करेंगे तो हो सकता है कोई काम जो आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, जिससे आपके काम में प्रोग्रेस बनते हुए दिख रही है, तो वहाँ आपको नुकसान हो सकता है। तो जल्दबाजी ना करें, धैर्य से काम लें। कोई भी काम जो है वो सोच समझ के करेंगे तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए बैलेंस रहेगा, अच्छा बीतेगा। वृषभ राशि वालों की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति इस हफ्ते में मजबूत बनी हुई दिखाई दे रही है। रुपए पैसे से जुड़ी कोई समस्या आपको इस हफ्ते होते हुए दिखाई नहीं दे रही। प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे बने हुए हैं। आप शादीशुदा हैं या फिर आप किसी रिश्ते में हैं, तो दोनों ही जगहों पे आपको एकदम बढ़िया इस हफ्ते पूरा वक्त आपका बीतने वाला है। स्वास्थ्य की तरफ से जो मैं आप देख रही हूँ तो वो पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको इस हफ्ते परेशान कर सकती है। सावधानी क्या है आपके लिए? सावधानी आपकी समस्या से ही जुड़ी हुई है। खान पान का ध्यान रखना है। बाहर के खाने को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, तेल मसाले अवॉइड कीजिए। अगर कोई समस्या पेट की है आपको तो उसका ध्यान रखना आपको इस हफ्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। उपाय आपके लिए मेरी तरफ से ये है कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। आप घर में पूजा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं, जैसे भी आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप माता लक्ष्मी की पूजन जरूर करें। टिप क्या है आपके लिए? टिप ये है कि बचत पर ध्यान दें। हालांकि आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि जो फिजूल खर्ची है या जो बेवजह के खर्चे हैं, इन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। चलिए मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों को इस हफ्ते कोई नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है पिछले कई समय से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हों, कोई ऐसे काम हो जिनके जो रुके हुए हैं वो इस हफ्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए मौके आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों का आपको सहयोग मिलेगा। तो कोई आपके पुराने दोस्त हैं या जो भी आपके पुराने कांटेक्ट हैं, दोस्त यार हैं, तो उनको फटाफट फ़ोन उठाइए और फ़ोन लगा लीजिए। क्या पता उन्हीं की तरफ से कोई नए जो मौके हैं वो आपके दोस्तों की तरफ से ही आपको मिल जाएँ। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो नींद की थोड़ी कमी होते हुए दिखाई दे रही है। तो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हमारी नौकरी भी चलेगी, तभी हमारी बाकी चीज़ें भी चलेंगी। तो स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सावधानी क्या है आपके लिए? सावधानी यही है कि अधिक सोच से आपको बचना है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, क्योंकि नींद ना आने की सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो ओवर थिंकिंग ही है। तो उससे यहाँ आपको बचना बहुत ज़रूरी है। उपाय जान लीजिए। उपाय आपको करना है, बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाइए आप। तो बुद्ध जो हमारे बुद्धि का कारक है, उससे आपका दिमाग जो शांत रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी। टिप आपके लिए क्या है इस हफ्ते? समय का सही इस्तेमाल कीजिए, समय का मैनेजमेंट कीजिए। समय आप बर्बाद ना करें और सही समय का सही ढंग से सदुपयोग करेंगे तो पूरा हफ्ता आपके लिए बेस्ट बीतेगा। चलिए राशि चक्र की चौथी राशि यानी कर्क राशि पर पहुंच चुके हैं हम। कर्क राशि वालों को जान लेते हैं क्या कुछ इस हफ्ते कैसा रहने वाला है। तो नौकरी में बदलाव के संकेत हैं। अगर नौकरी में बदलाव चाहते हैं, कहीं आपने इंटरव्यूज़ दे रखे हैं, कहीं अपना CV बढ़ा रखा है, तो इस हफ्ते एक बार कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि बदलाव के संकेत आपके लिए बने हुए हैं। घर में भी सुख शांति बनी हुई दिखाई दे रही है, यानी किसी तरीके की कोई मनमुटाव, पारिवारिक स्थितियाँ एकदम बढ़िया आपकी बनी हुई हैं। इमोशनल तनाव होता हुआ, मतलब भावनात्मक तनाव के संकेत यहाँ दिख रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग मत कीजिए। सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपका समय बीत रहा है, तो ओवर थिंकिंग आप बिल्कुल मत कीजिए। सावधानी क्या है आपके लिए?
भावुकता में निर्णय ना लीजिए। आपके लिए जैसे मैंने बोला कि कर्क राशि चंद्रमा स्वामी, इनकी जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि इमोशंस में आके कई बार ये ऐसा कुछ डिसीजन ले जाते हैं जिनके परिणाम इनको भविष्य में भुगतने पड़ते हैं, तो उससे थोड़ा सा बचेंगे आप। उपाय आपके लिए क्या है, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए आप। तो इस हफ्ते क्या आपको तो हमेशा ही भोलेनाथ की आराधना करना, और शिवलिंग पर जल आपके लिए हमेशा के लिए एक उपाय है। तो शिवलिंग पर आप जल इस हफ्ते तो खास तौर पर चढ़ाना ही है आपको। टिप आपके लिए क्या है, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन कीजिए, पॉजिटिव रहिए। कोई भी नेगेटिव थॉट मन में आता है तो उसको रिलैक्स रह के दूर कीजिए खुद से, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा बीतेगा। सिंह राशि, सूर्य स्वामी है इनका, इनकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। तो कार्य क्षेत्र में आपके या फिर व्यापार या फिर कोई भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो इस पूरे हफ्ते में बहुत चांसेस हैं कि आपके काम की सराहना हो। जो आपके बॉस हैं वो आपके काम से खुश हों तो आपकी प्रतिष्ठा हो सकती है, आपका पद बढ़ सकता है। साथी का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो साथी किसी भी रूप में हो सकता है, वो आपका दोस्त हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या आपके कार्यक्षेत्र में आपके सहयोगी हो सकते हैं। तो उनका आपको पूरा सहयोग इस हफ्ते मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊर्जा आपकी अच्छी बनी हुई है। तो कुल मिला के एक अच्छा हफ्ता जो मैं कह सकती हूँ आपके लिए, अगला हफ्ता पूरा ये हफ्ता रहने वाला है। सावधानी आपके लिए क्या है, अहंकार से बचना है। जो हमेशा जब भी मैं ये बात करती हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए, तो ये खास तौर पे सूर्य स्वामी है आपका। तो कई बार आपकी बात को सामने वाला जो है वो अहंकार के रूप में ले लेता है। तो अपनी बात को थोड़ा सा पोलाइट अंदाज में कहिए, थोड़ा सा सॉफ्टली होकर अपनी बात को आप कहेंगे, अहंकार को थोड़ा सा डाउन करेंगे तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। उपाय क्या है, सूर्यदेव को आपको जल अर्पित करना है। और टिप जो आपके लिए है वो ये है कि नेतृत्व क्षमता का सही इस्तेमाल करें, जो कि अक्सर सिंह राशि वालों के साथ होता है कि जब इन्हें अथॉरिटी मिलती है तो कई बार उस अथॉरिटी में एरोगेंस आ जाता है, अहंकार झलकने लगता है। भले ही आपके अंदर वो भावना ना हो, लेकिन फिर भी सामने वाले को वो चीज़ महसूस हो सकती है, तो उससे आपको बचना है। बाकी तो सब बहुत अच्छा है ही आपका इस हफ्ते। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों पे काम का दबाव इस हफ्ते बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसका जो भी काम है आप उसको करिए, सोच समझ के प्लानिंग के साथ करिए, लेकिन उसका जो दबाव है वो अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। परिवार में समझदारी बहुत ज़रूरी है। तो परिवार के जो सदस्य हैं उनमें आपसी कोऑर्डिनेशन की, आपसी समझदारी की बहुत ज़रूरत है, वरना मनमुटाव हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, घर का माहौल जो है वो ख़राब हो सकता है। स्वास्थ्य की अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो थोड़ी कमज़ोरी आपको महसूस कर सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये जैसा मैंने आपको पहले बताया कि काम का दबाव है, तो जब हमारा मन खुश नहीं होता है तो वो भी हमें कई बार हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट डालता है। तो उस वजह से भी आपको थका हुआ सा महसूस हो सकता है, कमज़ोरी महसूस हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सावधानी भी आपकी इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। तनाव से दूर रहना है। काम है, काम कीजिए, लेकिन काम को घर लेकर मत आइए, क्योंकि अगर आप अपने काम के दबाव को, अपने काम की टेंशन को घर पर लेके आएंगे तो घर का माहौल है वो भी खराब होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। उपाय क्या है आपको, बुधवार के दिन हरी वस्तु का आप दान करें। आप दान कर सकते हैं, आप सब्जियां दान कर सकते हैं, आप दाल हरी दान कर सकते हैं, आप गाय को कुछ चारा खिला सकते हैं, किसी को सब्जी खरीद के, कोई हरा फल खरीद के आप दे सकते हैं। ऐसा कुछ भी आपको इस हफ्ते दान करना आपके लिए अच्छा होगा। टिप जो है, योजना बनाकर काम करें। मैंने पहले भी कहा, योजना बनाएंगे तो जो काम है आपका, जिसको आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे पूरा होगा, वो आराम से पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय कीजिए, खुद का ध्यान रखिए, योग मेडिटेशन का सहारा लीजिए, तो ये हफ्ते की जो भी नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी। तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ लेके आया ये हफ्ता जान लीजिए। धन लाभ के योग बने हुए हैं, तो हफ्ते की शुरुआत ही आपकी बढ़िया हो रही है। धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई पैसा किसी को उधार दिया है, कहीं से कोई पैसा आने वाला है, तो मान के चलिए इस हफ्ते उसके आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। रिश्तों में भी मधुरता बनी हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपके दोस्त हों, घर हो, परिवार हो, सभी रिश्ते आपके इस हफ्ते बढ़िया पॉजिटिव बने हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करूँ तो वो भी सामान्य है भाई। जब धन लाभ भी हो रहा है, रिश्ते भी अच्छे हैं, तो जाहिर सी बात है आप खुश रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा ही रहेगा। सावधानी क्या है, खर्चे नहीं करने हैं बहुत ज़्यादा, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। बेवजह के खर्चे नहीं करने हैं, उनसे बचाव करना है। उपाय यह है कि शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई का आपको दान करना है। दान करने का, जैसे मैं हमेशा हर बार बोलती हूँ, लोगों में ये भारी कन्फ्यूज़न है कि दान करना और मंदिर में कोई चीज़ चढ़ाना, उसमें काफ़ी अंतर होता है। दान करने का अपने से नीचे गरीब, मंदिर के बाहर जो लोग बैठे हुए हैं, या आपके घर में जो काम करने वाले सर्वेंट हैं, नौकर चाकर हैं, उन लोगों को आप जो देंगे वो दान की श्रेणी में आती है, तो उन्हें आप सफ़ेद मिठाई दान कर सकते हैं। टिप जो आपके लिए वो ये है कि बैलेंस बना के चलेंगे तो ये हफ्ता बहुत ही शानदार आपके लिए बीतेगा।
चलिए 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों को अचानक लाभ इस हफ्ते होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो निश्चिंत रहिए। अगर पैसों का कोई विवाद है या पैसों की कोई कमी महसूस कर रहे हैं या किसी भी और तरीके का लाभ है, तो जो भी होगा वो बड़ा अचानक से होगा। तो अचानक लाभ के आपको पूरे संयोग बनते हुए इस हफ्ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ में एक चीज़ और नज़र आ रही है, वो ये है कि विवाद हो सकता है आपका किसी से। तो किसी से अगर कोई भी बात आपको ऐसी लगती है जो आगे जाके विवाद का रूप ले सकती है, तो पहले ही एक बैक स्टेप हो लीजिए और विवाद से आपको बचना है। कि कोई चोट चपेट, कोई एक्सीडेंट, कोई इस तरीके के योग भी इस हफ्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। गाड़ी थोड़ा स्लो चलाइए, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने से बचिए जहां आपको चोट लगने का खतरा हो। सावधानी आपके लिए क्या है, जैसा मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि वाहन सावधानी से चलाइए, क्योंकि इस हफ्ते कुछ हद तक ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आपको उससे समस्या आ सकती है। लेकिन टेंशन नहीं लेना है। ये पूरे कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, ये आपको आपकी राशियों के बारे में बताने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो भी सावधानी है, जो भी उपाय है, जो भी टिप है, उसे करिए और उससे आपको एक अनुभव लेके उस हिसाब से अपने वक्त को आगे बिताना है। ज्योतिष का काम ही यही होता है कि आपको एक राह दिखा सके, आपकी ज़िंदगी को एक दिशा दे सके। तो बस वो लीजिए, लेकिन किसी भी तरीके के प्रेडिक्शन से उसे अपने ऊपर हावी करके उससे तनाव लेने की ज़रूरत नहीं। तो वाहन सावधानी से चलाना है, लेकिन दिमाग में ये टेंशन नहीं लेना है कि अरे मेरा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको। उपाय आपके लिए क्या है, हनुमान चालीसा का आप पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टिप मेरी तरफ से आपके लिए होगी, संयम रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, शांति के साथ आप समय बिताइए। मंगल क्योंकि आप लोगों का स्वामी होता है, तो वैसे भी जल्दबाजी आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा होती है, तो संयम आप लोगों को रखना इस हफ्ते के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं। यात्रा होती हुई इस हफ्ते नज़र आ रही है और जो भी यात्रा पे आप जाने वाले हैं उससे आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बस बैग पैक कर लीजिए और जहाँ भी जाने का मन है बिल्कुल आप जा सकते हैं। दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है, दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो क्या पता वहीं आपको कोई आपका पुराना दोस्त मिल जाए। थकान थोड़ी महसूस करेंगे आप इस हफ्ते, लेकिन कोई ऐसी बहुत ज़्यादा हेल्थ की तरफ से ऐसे टेंशन लेने जैसी कोई स्थिति यहाँ पे बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सावधानी क्या है, लापरवाही से बचिए। जैसे मैंने बोला कि यात्रा के योग हैं, तो हो सकता है बाहर जा रहे हैं घर से, मौसम है, कुछ खाने पीने में चीज़ें ऐसे आ सकती हैं, तो थोड़ा सा वहाँ अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ध्यान रखिए बस अपनी हेल्थ का। उपाय आपके लिए क्या है, पीले रंग का इस्तेमाल कीजिए, पीले वस्त्र पहनिए। और टिप जो है वो आपके लिए यही है कि पॉजिटिव सोच बना के रहिए, सकारात्मक रहिए। पूरा हफ्ता आपके लिए एकदम शानदार है, कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। मकर राशि वालों, आपके काम में स्थिरता बनी हुई है, यानी जैसा भी आपके हालात पहले से चले आ रहे हैं वो वैसे ही बने रहेंगे। ना तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, ना कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव है आपके लिए इस हफ्ते। तो काम काज जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। परिवार का आपको पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है परिवार के साथ एक क्वालिटी वाला टाइम बिताएं, कहीं घूमने जाने की प्लानिंग हो सकती है, कोई ट्रैवल की प्लानिंग हो सकती है। तो पूरा परिवार एक अच्छा वक्त बिताता हुआ इस हफ्ते नज़र आ रहा है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो आपको हड्डियों की, जॉइंट की प्रॉब्लम थोड़ी परेशान कर सकती है। हो सकता है जोड़ों में दर्द की आपको शिकायत रही हो तो वो दोबारा इस हफ्ते दोबारा से आपको बनप जाए, या हो सकता है नए सिरे से कोई प्रॉब्लम हो, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सावधानी जो है वो मेहनत में कमी ना करें, तो आलस ना करें, काम पर फोकस बना के रखें। शनिदेव आपके स्वामी हैं, तो वैसे भी आलस करने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप आलस करेंगे तो शनिदेव आपको एकदम कहना चाहिए ऊपर से नीचे पटक देंगे। तो मेहनत तो आप लोगों को भाई करनी पड़ेगी, उसमें जी चुराने से काम नहीं चलेगा। उपाय क्या है, शनिदेव को तेल अर्पित करें आप। और टिप आपके लिए भी वही है, अनुशासन बना के रखें। कुंभ राशि वालों के लिए भाई ये हफ्ता कुछ बहुत अच्छा लाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट अगर पाइपलाइन में है, कोई नया काम आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई डील होने वाली है ऐसा आपको लग रहा है, तो ये हफ्ता उसके लिए पॉजिटिव संकेत लेके आया है। संबंधों की मैं बात करूं तो उसमें भी सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ऐसे संबंध हैं आपके जिसमें मनमुटाव है, कोई आपको दिक्कत परेशानी अगर चली आ रही है, तो वहाँ पे भी इस हफ्ते वो रिश्ते जो हैं आपके वो सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानसिक तनाव आपको हो रहा है यहाँ पे ऐसा लग रहा है, लेकिन उससे आप बचेंगे। आपको सावधानी में बताऊंगी, टिप बताऊंगी, उसे अगर आप करेंगे तो आपका जो मानसिक तनाव है वो भी दूर होगा। उपाय क्या है, शनिदेव को आप काले तिल का दान करें। और टिप जो मैंने बोला जिससे सावधानी है उसी से जुड़ी हुई आपकी टिप भी है, ध्यान और योग करें। आप ध्यान का और योग का सहारा लेंगे अगर आपको, तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। विवाद नहीं करना है, मानसिक तनाव है तो मानसिक तनाव कैसे दूर होगा, ध्यान कीजिए, योग कीजिए और विवाद से दूर रहिए। तो यह हफ्ता आपके लिए जो भी नेगेटिविटी थोड़ी सी नज़र आ रही है वो सब दूर होगी और पूरा हफ्ता आपका बहुत ही शानदार बीतेगा।
अंतिम राशि पर पहुंच चुके हैं आप। अंतिम राशि है मीन। मीन का स्वामी है गुरु। तो देख लेते हैं इनके लिए ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। आय के नए स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भाई ये पूरा हफ्ता कहना चाहिए शुरुआत ही बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। आय के नए साधन आपके लिए जनरेट होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो आपका पारिवारिक जीवन है, जो आपके प्रेम संबंध है, वो भी बहुत अच्छे बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कोई दिक्कत ऐसी दिखाई नहीं दे रही है मुझे इस पूरे हफ्ते। आपकी स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य भी सामान्य है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। सावधानी आपके लिए बस इतना ही है कि आलस ना करें। कोई काम अगर करने हैं तो उसे कर जाइए, उसे आगे भविष्य के लिए टालिए मत। बस इतनी ही सावधानी आपको रखनी है। भगवान विष्णु की पूजा करें। गुरु आपके स्वामी है तो भगवान विष्णु की आराधना तो आपको सदैव ही फल देने वाली है। टिप जो आपकी है वो लक्ष्य पर फोकस करें। जैसा मैंने बोला, आलस ना करें। कोई भी काम अगर पेंडिंग है तो उसे आगे के लिए ना टालते हुए इस हफ्ते में पूरा कर लीजिए। तो देखा आपने पूरा हफ्ता मेष से लेकर मीन तक सारी राशियों के बारे में मैंने आपको बताया। आपको टिप भी दी गई है, आपको सावधानी भी दी गई है, और जो उपाय हैं वो भी आपको यहाँ पे बताए गए हैं। तो उन्हीं उपायों को कीजिए। जैसा मैंने आपको प्रोग्राम में भी बताया कि कोई भी सावधानी अगर आपको बताई है, चाहे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, कार्यक्षेत्र से जुड़ी हुई है, ये सब एक अनुभव के आधार पर होता है, ग्रह राशियों की चाल के आधार पर होता है। तो उस चीज़ों से आपको एक पॉजिटिव संकेत लेना है, एक मार्गदर्शन है ये आप सबके लिए। तो उससे मार्गदर्शन लीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। बस यही ज्योतिष का और हमारा सबका उद्देश्य है कि आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले जितने भी नकारात्मक एनर्जी है, जितने भी हर्डल्स हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, उन्हें दूर करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो आगे भी आपका भाग्यफल, आपका राशिफल लेके मैं आप लोगों के बीच आती रहूँगी। आप बने रहिए श्री दिशा भक्ति के साथ। नमस्कार।